ऑलमोस्ट आप सभी लोगों का एज 16, 17, 18, 19 और किसी किसी का 20, इतना एज के बीच में आप सभी लोग होंगे। तो आज हम लोग ना एक ऐसा टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि आप लोगों की बॉडी में ही वो प्रोसेस हो रहा है। अब तक हम लोग चाहे जो चीजें पढ़ रहे थे वो कहीं ना कहीं किसी दूसरे से रिलेटेड होता था, लेकिन ये जो है ना, आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो पूरी तरह से जो भी गर्ल्स हैं यहाँ पे वो वाला प्रोसेस उनके बॉडी में होता है। तो आज हम लोग उसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पीरियड्स के बारे में। किसके बारे में? पीरियड्स के बारे में। तो आप लोगों में सभी लोग को पीरियड होता है ना? जितनी गर्ल्स लोग हैं, लड़का लोग नहीं, जितने गर्ल्स लोग हैं सबको पीरियड वाला प्रोसेस होता है ना हर महीने। तो आज हम लोग ना उसी टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, पीरियड्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब ये टॉपिक ना लड़कों को पढ़ने के लिए भी जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि पहली बात तो वो स्टूडेंट है और उनको हर चीज जानना जरूरी है। तो चाहे वो लड़की हो चाहे लड़का हो, कोई भी, सबके लिए ये टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सुजीत जो है ना वो अपनी बड़ी दीदी को बहुत परेशान करते हैं, हमेशा उनको परेशान करते रहते हैं, कुछ ना कुछ कहीं चिढ़ाते रहते हैं, कहीं कुछ करते रहते हैं। तो एक दिन क्या होता है ना कि उनकी मम्मी जो है वो बोलती है कि आप ना अपनी दीदी को परेशान मत कीजिए। अब वो पूछते हैं मम्मी से कि मम्मी क्या हुआ? तो मम्मी बोलती है उनका तबीयत खराब है। अब सुजीत पूछते हैं मम्मी से कि क्या हुआ है, बुखार है क्या? तो मम्मी बोलती है नहीं, पीरियड्स हुआ है, MC आया है। तो अब सुजीत कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये क्या है, अब तक तो फीवर था, कोल्ड था, वो ठीक था, अब ये नया चीज कहाँ से आ गया, ये क्या बीमारी है? लड़कों की बात करें तो आप लोगों में से कुछ लड़के ऐसे होंगे कि अगर पहले पीरियड का नाम सुने होंगे तो मम्मी से जाकर के पूछते हैं मम्मी ये पीरियड क्या होता है? तो मम्मी का जवाब पता है क्या होता है? ये सब लड़कियों का बात है, ये सब आप लोगों को नहीं जानना चाहिए। ऐसा वाला बात मम्मी बोलते हैं ना। सब कुछ हमारी किताब में है और हमें पढ़ना भी चाहिए और हमें उस चीज के बारे में जानना भी चाहिए। पर मम्मी का जवाब होता है कि ये सब लड़कियों का बात है, ये सब आप क्या करोगे जान करके। पर हम लोग आज चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की, इस चीज के बारे में सब लोग जानेंगे। तो देखिए ये ना कोई बीमारी नहीं है, ये हमारे अंदर हर मंथ में होने वाला एक प्रोसेस है। हमारे अंदर मतलब कहने का कि लड़कियों के अंदर, आप लोगों के अंदर नहीं, ओनली लड़कियों के अंदर। तो आज हम लोग इसी के बारे में पढ़ने वाले हैं, पीरियड्स के बारे में। अब बहुत सारे जो लड़के होते हैं ना वो नाम तो सुने होते हैं कि पीरियड, लेकिन वो होता क्या है? और लड़की लोग भी, आप लोग जानते हैं कि पीरियड है। और पीरियड को आप लोग क्या जानते हैं कि हर महीने क्या हो रहा है, हमारे बॉडी से ब्लड आ रहा है, बस इतना ही तो जानते हैं। और कुछ हम जानते हैं क्या? इतना ही जानते हैं कि पीरियड है क्या, हर महीने हमारे बॉडी से ब्लड आ रहा है। और लड़का लोग शायद कोई कोई तो ऐसा भी होगा जो शायद ये भी नहीं जानते होंगे, बस सुनते होंगे कि पीरियड्स। अब ये पीरियड्स होता क्या है? तो आज ना इसी टॉपिक को हम सब पढ़ने वाले हैं कि ये होता क्यों है, कैसे होता है। और ओनली यही नहीं कि जितना दिन आपकी बॉडी से ब्लड आता है वही ओनली इसमें पढ़ते हैं, नहीं, हमारे बॉडी में क्या होता है कि 4 से 6 दिन तक हमारे बॉडी से ब्लड आता है। लेकिन क्या उतना ही दिन पीरियड का टाइम होता है? नहीं। आज हम लोग देखेंगे कि वो जो ब्लड हमारे बॉडी से आता है वो पूरा महीना क्या क्या प्रोसेस हो करके फिर हमारी बॉडी से आता है। तो आज जो हम टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो स्टार्ट करेंगे। अभी समझ में आ गया कि आज हम लोग क्या टॉपिक पढ़ने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं अब आज की इस क्लास को। तो आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में। अब मेंस्ट्रुअल साइकिल होता क्या है? तो जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये लड़कियों के अंदर यानी कि हमारे अंदर होने वाला एक प्रोसेस है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? पीरियड बोलते हैं। पीरियड के नाम से तो आप लोग जानते होंगे, लेकिन मेंस्ट्रुअल साइकिल जो है वो बुक में लिखा हुआ है क्योंकि ये एक टॉपिक है। तो आज हम लोग इसको स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे क्या हमारे बॉडी में इससे होता है। तो लड़का लोग भी, आप लोग भी, तो आप लोगों के पास में कोई ना कोई गर्ल्स तो होगी, आपकी मम्मी, आपकी बहन या फिर आगे जा करके आपकी फ्यूचर वाइफ भी। इसीलिए आप लोग भी इस टॉपिक को अच्छा से समझने के लिए कोशिश करिएगा। तो रेडी हो सभी लोग? स्टार्ट करेंगे। तो देखिए मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है, सबसे पहले वो होता क्या है? मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वो गर्ल्स के अंदर होने वाला एक प्रोसेस है। अब ये प्रोसेस हमारे बॉडी में होता क्यों है?
ताकि आप लोग जो गर्ल्स लोग हैं वो लोग आगे जा करके अपने ही जैसा एक प्यारा सा बेबी बना सके। ये होता है मिनिस्ट्रल साइकिल। अब देखते हैं कि मिनिस्ट्रल साइकिल होता क्या है। तो सबसे पहले स्टार्ट कहाँ से होता है? तो देखिए, ये ना जन्म से नहीं होता है कि आप पैदा हो गए तभी से आपके बॉडी में ये प्रोसेस हो रहा है, नहीं। जब आप लोग थोड़ा बड़े होते हैं तब ये प्रोसेस स्टार्ट होता है, और खत्म भी ये नहीं है कि जब तक आपका पूरा लाइफ रहेगा तब तक ये प्रोसेस आपकी बॉडी में होगा, नहीं। ये प्रोसेस पहले खत्म हो जाता है, और स्टार्ट भी हमारे जन्म से नहीं होता है, बीच में, मतलब जो बीच का हमारा लाइफ है उस लाइफ टाइम पे ये प्रोसेस हमारी बॉडी में चलता है। तो ये जो स्टार्ट होता है 12 ईयर से लेकर के 15 ईयर के बीच में, जब गर्ल्स लोग 12 ईयर से लेकर के 15 ईयर तक के बीच में होती है तब ये प्रोसेस उनके बॉडी में स्टार्ट होता है। अब हम लोग इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ वर्ड देख लेते हैं। तो सबसे पहला वर्ड यहाँ पे आता है प्यूबर्टी। प्यूबर्टी का मतलब क्या होता है? प्यूबर्टी का मतलब होता है जब गर्ल्स लोग का बॉडी सेक्सुअली एक्टिवेट होना स्टार्ट हो जाता है। अब इस टाइम पे ना जो गर्ल्स होती हैं उनके बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, और ये जो इसका टाइम ड्यूरेशन होता है वो 8 ईयर से लेकर के 13 ईयर तक के बीच में होता है। इस टाइम पे सभी लड़की लोग तो ये फील करी होगी कि इस टाइम पे क्या होता है कि आपका जो ब्रेस्ट है ना वो बढ़ना स्टार्ट हो जाता है, और जब वो बढ़ता है तो उसमें थोड़ा थोड़ा पेन होता है। तो ऐसा लगता है कि हमारे ब्रेस्ट में कोई बीमारी हो गई है क्या? तो ऐसा नहीं होता है, बीमारी नहीं होती है, बल्कि बढ़ रहा होता है, ग्रो कर रहा होता है, इसीलिए थोड़ा सा पेन होता है। तो ये पहला लक्षण था। और दूसरा होता है कि हमारा जो लंबाई है वो बहुत तेजी से बढ़ने लगता है। इसके साथ में हमारे बगल में और जो हमारा रिप्रोडक्टिव पार्ट है हमारे बॉडी का, वहां पे हेयर आना स्टार्ट हो जाते हैं। इसके साथ में हमारा जो बॉडी का आकार है वो भी चेंज होना स्टार्ट हो जाता है, और इसके साथ में आपको पीरियड आना भी स्टार्ट हो जाता है। तो प्यूबर्टी के टाइम पे ये सभी चेंजेस होते हैं हमारे बॉडी में। तो प्यूबर्टी क्या होता है कि जब गर्ल्स का बॉडी जो होता है वो सेक्सुअली एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, उस टाइम ड्यूरेशन को बोला जाता है प्यूबर्टी। समझ में आया? नेक्स्ट है मेनार्क। अब मेनार्क क्या होता है? मेनार्क का जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 12 ईयर से लेकर के 15 ईयर तक के बीच में होता है। ये जो मेनार्क है इसका सीधा सा मतलब होता है जब हमारा फर्स्ट पीरियड आता है। जब हमारा क्या होता है? फर्स्ट पीरियड आता है, उसी टाइम को बोलते हैं मेनार्क। नेक्स्ट है मीनोपॉज। मीनोपॉज क्या होता है? मीनोपॉज का मतलब है कि जब हमें पीरियड आना बंद हो जाता है, जब गर्ल्स में पीरियड आना बंद हो जाता है उस टाइम ड्यूरेशन को बोलते हैं मेनोपॉज। इसका जो टाइम ड्यूरेशन है वो 45 ईयर से लेकर के 50 ईयर तक के बीच में होता है। प्यूबर्टी से तो हमारा बॉडी सेक्सुअली एक्टिवेट स्टार्ट होता है, और एंड कहाँ पे होता है? मेनोपॉज में, यानी कि 8 से 13 ईयर के बीच में हमारा बॉडी सेक्सुअली एक्टिवेट होना स्टार्ट होता है, और मेनोपॉज यानी कि 45 से 50 ईयर के बीच में खत्म हो जाता है। तो ये समझ में आया? मतलब कि जन्म से ये वाला जो प्रोसेस है ये जन्म से हमारी बॉडी में नहीं रहेगा, और ना तो पूरे लाइफ टाइम तक रहेगा। उसके बाद इसका टाइम ड्यूरेशन, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है उसका टाइम ड्यूरेशन कितना होता है? तो मेनली 28 डेज का होता है, लेकिन 21 से लेकर के 35 डेज के अगर बीच में हो रहा है तो वो भी नॉर्मल माना जाता है। अब बहुत सारे जो बच्चे हैं ना और डॉक्टर मैम को जाके क्या बोलते हैं? मैम मेरा पीरियड नहीं आ रहा है, 32 डेज हो गया है, कुछ प्रॉब्लम है क्या? तो देखिए, अगर 21 डेज से स्टार्ट होकर के 35 डेज तक के बीच में अगर पीरियड का प्रोसेस हो रहा है तो उसमें कोई भी आपको प्रॉब्लम नहीं है, ये नॉर्मल कंडीशन माना जाता है। मेनली जो ड्यूरेशन है वो 28 डेज का है, लेकिन अगर 21 से लेके 35 डे के बीच में हो रहा है तो भी कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये समझ में आया? यहाँ पे ये 5 पॉइंट सबको क्लियर है? किसी को कुछ डाउट इसमें से? अब नेक्स्ट देखते हैं फेजेज ऑफ एमसी। गांव में हम लोग ज्यादा क्या बोलते हैं? या तो पीरियड या फिर एमसी। तो एमसी का मतलब होता है मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसको पढ़ने के पहले हम लोग थोड़ा सा हार्मोन के बारे में पढ़ लेते हैं, जो मेंस्ट्रुअल साइकिल से रिलेटेड हार्मोन है, क्योंकि डायरेक्ट इसको पढ़ाएंगे
तो अभी आप लोग बोलोगे ये हार्मोन कहाँ से आया, ये कहाँ से हुआ, वो कहाँ से हुआ। इसीलिए इस टॉपिक को क्लियर करने के लिए सबसे पहले पढ़ लेते हैं हार्मोन के बारे में। लेट्स स्टार्ट स्टडी अबाउट हार्मोन। अब देखते हैं कि मेंस्ट्रुअल पीरियड के अंदर क्या क्या हार्मोन यूज होते हैं। सबसे पहले उनके बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। तो देखिए, मानती हूं कि मैं हूं और मैं अभी 12 से 15 ईयर के बीच में हूं। तो 12 से 15 ईयर के बीच में अब मेरे अंदर क्या प्रोसेस होगा, किसके अंदर, मैं गर्ल्स हूं, क्या मैं लड़का हूं, नहीं, मैं गर्ल्स हूं ना, तो मेरे अंदर यानी कि गर्ल्स के अंदर। तो 12 से 15 ईयर के बीच में गर्ल्स के अंदर में क्या होगा, हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ना हमारे ब्रेन में। अब ये जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है ये क्या करेगा, प्रोड्यूस करता है गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को हम लोग GnRH भी बोलते हैं, गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। अब ये जो गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को। स्टिमुलेट करना मतलब कि उत्तेजित करता है, किसको उत्तेजित कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड को उत्तेजित करता है प्रोड्यूस करने के लिए FSH और LH को। अब पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करेगा कि FSH और LH हार्मोन को निकालेगा। और अब जो FSH और LH हार्मोन है ये स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को। ओवरी को स्टिमुलेट करेंगे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को प्रोड्यूस करने के लिए। तो इतना सा बात समझ में आया क्या, इतना सा बात समझ में आया। जब एक गर्ल्स 12 से 15 ईयर के बीच में थी तो जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड है वो क्या क्या प्रोड्यूस करेगा, गोनाडोट्रोपिन हार्मोन को। और ये जो गोनाडोट्रोपिन हार्मोन है ये स्टिमुलेट करता है पिट्यूटरी ग्लैंड को प्रोड्यूस करने के लिए FSH और LH। अब ये जो FSH और LH है ये स्टिमुलेट करते हैं ओवरी को क्या करने के लिए, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये हार्मोन इन्वॉल्व होते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर में। इन हार्मोन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसलिए पहले क्लियर होगा तो अच्छा रहेगा। तो ये समझ में आ गया, कुछ डाउट। अब हम लोग नेक्स्ट पढ़ेंगे मेंस्ट्रुअल साइकिल के फेजेस के बारे में। अब नेक्स्ट हम लोग देखते हैं फेजेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। इसमें टोटल 4 फेजेज होते हैं जिसके बारे में हम लोग अब पढ़ने वाले हैं। तो इसमें जो फर्स्ट फेज आता है वो है मेंस्ट्रुअल फेज। क्या है, मेंस्ट्रुअल फेज। तो जो मेंस्ट्रुअल फेज का टाइम होता है वो होता है फर्स्ट डे से लेकर के 5 डेज तक। ये कौन सा टाइम होता है, ये वो वाला टाइम होता है जिस टाइम पे मंथ की स्टार्टिंग में आपको पीरियड आना स्टार्ट होता है। तो किसी को जो ये वाला फेज होता है वो किसी को 3 दिन रहता है, किसी को 5 दिन और किसी को ना 8 से 9 दिन भी चला जाता है। तो 5 दिन तो मेनली होता है, लेकिन जब 8 से 9 दिन जाता है तो थोड़ा सा हमारी यूट्रस के अंदर में थोड़ा जो ब्लड बचा रहता है वही बाद में कभी सरक करके नीचे आता है। तो कभी कभी वही उतना थोड़ा सा ज्यादा दिन चला जाता है। तो मेनली जो होता है वो 5 डेज का होता है। अब मेंस्ट्रुअल फेजेस में होता क्या है, इस टाइम पे जो हार्मोन अभी हम लोग पढ़े ना, प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन, कौन रिलीज कर रहा था, ओवरी। तो जो प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन हार्मोन है वो डिक्रीज हो जाते हैं, यानी कि उनका लेवल कम हो जाता है और हमें पीरियड आना स्टार्ट होता है। और इसके साथ में फॉलिकल बनना स्टार्ट हो जाते हैं। अब फॉलिकल क्या होता है तो थोड़ी देर में हम लोग उसको पढ़ेंगे। अब देखिए थोड़ा सा ना हम लोग इसके बारे में जान लेते हैं। ये हमारा स्ट्रक्चर किसका है, यूट्रस का है। तो यूट्रस में ना 3 लेयर पाई जाती है, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम और एंडोमेट्रियम। तो ये जो बाहर का लेयर है इसे बोलते हैं पेरीमेट्रियम, और ये वाला जो लेयर है इसे क्या बोलेंगे, मायोमेट्रियम। और ये जो अंदर वाला लेयर है ये वाला, इसे क्या बोलेंगे, एंडोमेट्रियम। ये लेयर पाए जाते हैं हमारे यूट्रस में। तो इस टाइम पे होता क्या है, मेंस्ट्रुअल फेजेस के टाइम पे प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन लो हो जाता है, और लो होने की वजह से ये जो थर्ड लेयर है एंडोमेट्रियम, हमारे यूट्रस का एंडोमेट्रियम लेयर, ये लेयर टूट जाता है और टूट करके ब्लड के रूप में हमारे बॉडी से बाहर निकलता है। इसमें ना ब्लड, टिश्यूज और अनफर्टिलाइज्ड एग
वो सभी शामिल होते हैं और वो सभी ब्लड के साथ में हमारी बॉडी से बाहर निकल जाते हैं। तो ये फेजेस था मिनिस्ट्रल फेजेस। फर्स्ट 1 से लेकर के 5 डेज तक हमारी बॉडी में क्या हो रहा है ये समझ में आया। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेजेस फॉलिक्यूलर फेज, जिसे हम लोग प्रोलिफरेटिव फेज भी बोलते हैं। अब इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है फॉलिक्यूलर फेज का, वो 6 डेज से लेकर के 13 डेज के बीच में होता है। अब इस फेज के अंदर में होता क्या है, अब देखिए ये जो फेजेस होता है, फर्स्ट फेज में क्या हुआ, हमारा पीरियड खत्म हो गया 5 दिन के अंदर में। अब 60वें डेज से क्या होगा, हमारा बॉडी सोचता है कि हो सकता है कि अगले महीने प्रेगनेंसी हो जाए, तो उसके लिए बॉडी को फिर से प्रिपेयर करना स्टार्ट कर देता है। तो अब इस वाले फेज में होगा क्या कि जो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है वो कौन सा हार्मोन रिलीज कर रहा था, FSH। तो FSH क्या करता है, आता है ओवरी के पास। ये क्या है, ओवरी है, क्या है, ओवरी। यहाँ पे आता है और ओवरी को बोलता है कि आप ना नया एग बनाइए। क्या बनाइए, नया एग। तो इसको नया एग बनाने के लिए बोलता है कौन, FSH। और FSH आने की वजह से यहाँ पे ना बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं। क्या बनते हैं, फॉलिकल। ओवरी के अंदर में एक फॉलिकल नहीं, बहुत सारे फॉलिकल बनते हैं। अब क्या होगा कि ये जो फॉलिकल बने हुए हैं, बहुत सारे फॉलिकल बने, इसमें से ओनली, जैसे कि बहुत सारे स्पर्म आते हैं हमारे बॉडी में, लेकिन उसमें से एक जो स्ट्रॉन्ग स्पर्म होता है वही हमारे एग को फर्टिलाइज करता है। वैसे ही ये जो फॉलिकल बने हैं ओवरी में, इसमें से ना एक ही फॉलिकल जो होता है वो बचता है, और जो वो एक फॉलिकल बचता है उसे बोलते हैं डोमिनेंट फॉलिकल। क्या नाम देंगे, डोमिनेंट फॉलिकल। अब वो जो डोमिनेंट फॉलिकल होता है वो रिलीज करता है एस्ट्रोजन हार्मोन। क्या रिलीज करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन। अब मानती हूं कि यहाँ पे थोड़ा सा अलग से दिखाएंगे कि ये मानते हैं हमारा ओवरी है और इसमें से बहुत सारे फॉलिकल बने थे, जगह जगह पे बहुत सारे फॉलिकल बने थे। इसमें से क्या हुआ कि सभी फॉलिकल खत्म हो जाएंगे और ओनली यहाँ पे एक फॉलिकल बचेगा, जिसमें एक, अब जितने भी फॉलिकल होते हैं ना उन सभी के अंदर में ओवम पाया जाता है, लेकिन सभी जो दूसरे फॉलिकल थे वो नेस्ट हो गए। जो सबसे स्ट्रॉन्ग फॉलिकल था वो यहाँ पे बच गया है। अब यही वाला फॉलिकल क्या करेगा, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करेगा। तो फॉलिकल का काम क्या है, एस्ट्रोजन हार्मोन को रिलीज करना। अब ये जो एस्ट्रोजन हार्मोन है, ये जो हमारा दीवार टूट चुका है एंडोमेट्रियम का, ये वाला लेयर, इसे आ करके एस्ट्रोजन फिर से बनाना स्टार्ट करेगा। क्यों बनाना स्टार्ट करेगा, ताकि अगर अगले मंथ में प्रेगनेंसी होती है तो बच्चा अच्छे से सरवाइव कर सके और यहाँ पे आकर के इम्प्लांट हो सके। इतना बात समझ में आया। अब ये प्रोसेस हो रहा था किसके अंदर, फॉलिक्यूलर फेज के अंदर में। 6 डेज से लेकर के 13 डेज के बीच में ये प्रोसेस हो रहा था। अब नेक्स्ट है ओव्यूलेशन फेज। अब इसके अंदर में क्या होता है, तो इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है 14 डे, यानी कि जब आपको पीरियड स्टार्ट हुआ है वहां से लेकर के जो 14th डे होगा उसको बोलते हैं ओव्यूलेशन फेज। अब इसके अंदर में होता क्या है, इसके अंदर में अचानक से जो LH हार्मोन है, LH हार्मोन को कौन रिलीज किया, पिट्यूटरी ग्लैंड, वो वाला जो हार्मोन है वो अचानक से ओवरी में बढ़ जाएगा। अब बढ़ने के बाद में क्या होगा, अब ये जो LH हार्मोन है इसके प्रभाव की वजह से जो ये डोमिनेंट फॉलिकल है, ये डोमिनेंट फॉलिकल ना फट जाएगा। क्या हो जाएगा, फट जाएगा, और फट करके ये जो अंदर में ओवम पाया जा रहा है ये बाहर आ जाएगा। तो मानती हूँ कि ये हमारा ओवरी है और यहाँ से मानती हूँ ये फॉलिकल फट गया, और फट जाने के बाद में जो ओवम है वो बाहर आ गया और बाहर आ करके जाता है फैलोपियन ट्यूब में। और फैलोपियन ट्यूब का ये वाला पार्ट जो एम्प्यूला पार्ट है, ये बीच का पार्ट, तो ये जो एम्प्यूला पार्ट है यहाँ पे आता है कौन, ये जो मैच्योर एग है ये यहाँ पे आएगा। और इस टाइम पे अगर स्पर्म यहाँ से इंटर करता है तो दोनों का फर्टिलाइजेशन हो जाता है। तो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, मिनिस्ट्रल साइकिल, यानी कि इसमें ना अभी इंटर नहीं करेगा।
तो अभी ये जो ओवम है ये कहाँ पे आ चुका है? फैलोपियन ट्यूब में। तो ओव्यूलेशन का मतलब होता है कि जो डोमिनेंट फॉलिकल है उसका ओवरी से निकल करके फैलोपियन ट्यूब में जाना, ये होता है ओव्यूलेशन। अब इस टाइम पे सोचिए कि अगर इस टाइम पे स्पर्म इंटर करता है तो सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं किसी भी गर्ल्स को प्रेग्नेंट होने के लिए, क्योंकि ओवम भी आ गया है और अगर इसी टाइम पे स्पर्म भी इंटर कर जाए तो ज्यादा चांस होंगे ना प्रेग्नेंट होने के लिए। तो ये जो था ये 14 डे का प्रोसेस था। अब उसके बाद क्या होगा? अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट फेज, लूटियल और या फिर जिसे हम लोग सेक्रेटरी फेज भी बोलते हैं। इसका जो टाइम ड्यूरेशन होता है वो 15 डे से लेकर के 28 डेज के बीच में होता है। अब इसमें होता क्या है? हमारा ओव्यूलेशन हो चुका है, जो ओवम है वो कहाँ आ गया है? फैलोपियन ट्यूब में। अब इसमें होगा क्या? बचा कौन है यहाँ पे? डोमिनेंट फॉलिकल। अब ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है ये बदल जाता है कार्पस लूटियम में। किस में बदल जाएगा? कार्पस लूटियम में। और कार्पस लूटियम जो होता है वो रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। समझ में आया? देखिए ये क्या था? डोमिनेंट फॉलिकल, ये फट गया किसकी वजह से? एलएच की वजह से। अब क्या होगा कि ये तो चला गया, अब बचता कौन है? बचेगा कौन? डोमिनेंट फॉलिकल। अब ये जो डोमिनेंट फॉलिकल है ये बदल जाते हैं कार्पस लूटियम में। किसे बदलेंगे? कार्पस लूटियम में। और ये कार्पस लूटियम रिलीज करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को। अब प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या करता है? ये हार्मोन, एस्ट्रोजन पहले क्या कर रहा था कि हमारा जो एंडोमेट्रियम का लेयर है इसे प्रिपेयर कर रहा था, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है ना वो आएगा और इस लेयर को और ज्यादा मुलायम और ज्यादा मोटा और इसको बनाए रखने का काम करेगा। मतलब कि एस्ट्रोजन जो है वो बना रहा था, लेकिन जो प्रोजेस्टेरोन है ये इसको हमेशा बनाए रखने का काम करेगा, ताकि अगर अगले मंथ में प्रेगनेंसी होती है तो जो एम्ब्रियो है यहाँ पे आके इम्प्लांट हो सके और अच्छे से सरवाइव कर सके। तो ये होता है 15 डे से लेकर के 28 डेज के बीच में। और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो फर्टिलाइजेशन नहीं होने के बाद में फिर से हमारा जो मेंस्ट्रुअल साइकिल का फर्स्ट फेज है ये स्टार्ट हो जाता है। मतलब कि ये वाला लेयर टूट जाएगा और ये वाला लेयर टूटने से फिर से हमें क्या होगा? पीरियड स्टार्ट हो जाएगा अगले महीने में। अब एक बात कि ये जो प्रोसेस होता है ना हमारे बॉडी में ये ना अल्टरनेटिव होता है। अल्टरनेटिव का मतलब होता है कि हमारे यूट्रस में 2 ओवरी पाए जा रहे हैं, लेफ्ट साइड और राइट साइड। तो देखिए अब इसमें होगा क्या कि एक महीने मतलब इस महीने अगर इस ओवरी से ओवम रिलीज हुआ है तो दूसरे महीने इस ओवम से रिलीज होगा, तीसरे में इससे, चौथे में इससे। मतलब कि एक साथ में दोनों ओवरी से ओवम रिलीज नहीं होते हैं, इसीलिए बोलते हैं कि ये क्या है? अल्टरनेटिव है। तो ये बात समझ में आई होप कि अच्छे से समझ में आ गई होगी। अब एक बात और यहाँ पे जान लीजिए कि अगर प्रेगनेंसी होती है तो हमारे बॉडी में प्लेसेंटा बनता है। क्या बनेगा? प्लेसेंटा। अब देखिए प्लेसेंटा करता क्या है? प्लेसेंटा एक हार्मोन निकालता है HCGH, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन हार्मोन। अब ये जो हार्मोन है ना ये कार्पस लूटियम को स्टिमुलेट करता है प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकालने के लिए। कब? जब प्रेगनेंसी हो गई है तब। अब क्या होगा कि कार्पस लूटियम जो है वो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकालेगा और ये लेयर प्रोजेस्टेरोन कर क्या रहा है? इस लेयर को बनाए रखने का काम। और ये लेयर जब तक मम्मी प्रेग्नेंट रहेगी तब तक ये लेयर जो है ये बना रहेगा। तो ये होता है प्लेसेंटा का काम। और यहाँ पे एक बात और जानने के लिए है कि HCGH है ना ये कौन निकाल रहा है? प्लेसेंटा। यानी कि अगर कोई प्रेग्नेंट रहेगी तभी ये हार्मोन निकलेगा, क्योंकि बिना प्रेगनेंसी के तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा ना। तो प्लेसेंटा नहीं बनेगा तो ये हार्मोन भी तो नहीं निकलेगा। तो जो कोई प्रेग्नेंट रहेगी तभी ये हार्मोन निकलेगा और निकालेगा कौन? प्लेसेंटा। तो आप लोग बताइए कि जब हम लोग, आप लोग को पता होगा कि प्रेगनेंसी चेक करते हैं प्रेगनेंसी किट से, तो उसमें कौन सा हार्मोन पाया जाएगा? तो उसमें ना यही हार्मोन पाया जाता है HCGH, जिसकी वजह से हम जान पाते हैं कि कोई महिला प्रेग्नेंट है। तो इतना सा बात समझ में आया क्या?
अगर सोचिए कि ये हार्मोन जो है ना वो ओनली किस टाइम पे निकल रहा है, प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो इस हार्मोन की वजह से ही हमें पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है कि नहीं। तो आज का ये हमारा पूरा प्रोसेस था मेंस्ट्रुअल साइकिल का, कि पूरा महीने हमारे बॉडी में क्या क्या होते हैं। तो आई होप कि आप सभी को अच्छे समझ में आ गया होगा। इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ डाउट है किसी को अगर कुछ भी डाउट हो तो अभी आप लोग पूछ सकते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा लास्ट में इसको शॉर्ट में देख लेते हैं। FSH आएगा और उसके साथ में जो फॉलिकल बनेंगे, वो जो फॉलिकल होंगे वो क्या करेंगे, एस्ट्रोजन हार्मोन को निकालेंगे। और दूसरे फेज में क्या हो रहा था, LH सर्ग आएगा और जो LH हार्मोन है ये क्या कर रहा था, ओव्यूलेशन के अंदर में हो रहा था। अब जो ओव्यूलेशन होने के बाद में जो फॉलिकल थे ये कार्पस लूटियम में चेंज हुए और कार्पस लूटियम क्या किया, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को निकाला। और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन निकलने के बाद में या तो कोई गर्ल प्रेग्नेंट होगी और या फिर पीरियड आना स्टार्ट हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी प्रोसेस हो सकता है। तो ये शॉर्ट में थोड़ा सा आप लोग याद रखेंगे। किसी को कुछ डाउट है इसमें हम लोग 3 ही टॉपिक तो पढ़े हैं। पहला इसका इंट्रोडक्शन पढ़े और दूसरा हार्मोन के बारे में पढ़े और तीसरा इसके फेजेस के बारे में, और वो भी तो बहुत इजी है, इतना कठिन भी नहीं है ये टॉपिक। सबको समझ में आ गया है? तो अभी तो लड़का लोग को ये कंफ्यूजन नहीं होगा ना कि ये पीरियड क्या होता है। मम्मी को जाकर के आप पूछेंगे ना, मम्मी ये पीरियड क्या है, तो अभी मम्मी को जाकर के पूछने के लिए जरूरत पड़ेगा क्या? अभी तो आप लोग जान गए हैं ना। तो कुछ डाउट है क्या? अच्छे से सबको समझ में आया सब कुछ? ओके, तो आज का जो हमारा क्लास है वो यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप इम्प्रूविंग, हैव अ नाइस डे।